हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। उसका लास्ट डेट था 7 अगस्त 2026 था। तो आज 7 अगस्त है और आज लास्ट डेट है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस आया हुआ था, द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द JNVST हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 7 अगस्त। तो आपको ना आज लास्ट डेट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना। चलिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऐसा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। जैसे लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 7 अगस्त, डाउनलोडिंग आधार एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 28 नवंबर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इस वाले सेक्शन में आना है फॉर द एडमिशन फॉर द 2027-2028। और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि पहला इंस्ट्रक्शन है, अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष सत्र में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया है। दूसरा क्या है, अभ्यर्थी कक्षा चौथी से प्रोन्नत होकर 21 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विविधित रूप से प्रवेशित हुआ है, मतलब 4th क्लास से अब वो 5th क्लास में आ चुका है। तीसरा कंडीशन क्या है, अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी ज़िले में या फिर 10 किलोमीटर दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी ज़िले के स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। और चौथा क्या है कि अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। पांचवा क्या है, माता पिता अभ्यर्थी ने JNVST 2027 के आधिकारिक विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और उनके शर्तों से सहमत है। उसके बाद क्या दिया गया है कि मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है तथा किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। उसके अलावा भी देख लेते कोई कुछ दिया गया है नहीं। उसके बाद क्या दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक या पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तथा नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला जो चीज़ है इसमें आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे क्या दिया गया कि आपका जो आधार नंबर होगा ना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो फिर आपको पेरेंट्स का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपके पास जो भी आधार नंबर है आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे उसके बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करोगे तो फिर आपके बेसिक जो भी डिटेल्स होते हैं वो आपसे मांगना शुरू कर देगा। उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम तीसरे कैटेगरी में देख लेते हैं। तीसरे चीज़ में क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। द प्रोसेस ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज। देखो, आपको एक बार में ही है ना सारे रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे वो आप दे दीजिएगा। दूसरा क्या है, द रिजर्वेशन टू द OBC कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द सेंट्रल लिस्ट। देखो, जो भी रिजर्वेशन होता है ना, 2 लिस्ट में आता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट। तो जो भी आपका OBC लिस्ट होगा ना, माना जाएगा सेंट्रल लिस्ट से। द OBC कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट शुड अल्सो अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट। अगर जो लोग सेंट्रल लिस्ट में OBC में नहीं है तो उन्हें जनरल कैंडिडेट के रूप में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कीप द फॉलोइंग स्कैन कॉपीज रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन इन JPG मतलब कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर चाहिए 10 से 100 के बीच में, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ चाहिए। उसके अलावा अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है जो आपके पास होना चाहिए सो डैट आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सको। और एक और बात, आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो अगर आपने नहीं भरा तो प्लीज़ जा कर के या तो आप खुद से भर लो लैपटॉप से, अदरवाइज़ किसी जा कर के कैफ़े से आप फिल करवा सकते हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।